जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा एंड तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप सभी डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ जुड़ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान बने होते थे पक्की ईंटों से। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी की सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता थी। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखना है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है ये कहाँ पाया गया था, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, क्योंकि आंसर करने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद होते हैं, इसलिए सभी को आंसर करना है। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा ध्यान रखना है, किस नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो देखिए, अगर बात करें मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, तो ये अन्नागार है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और देखिए, अगर आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग डेली रात 9 बजे की क्लास कर सकते हैं। उस क्लास में 1 लाइनर GK GS का क्लास कराया जाता है। ओनली टारगेट प्रश्न होते हैं, तो आप लोग उस क्लास से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो देखिए, छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आर्यभट्ट, ध्यान रखना है। और एग्जाम में पूछा जाता है आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। शून्य की खोज इन्होंने ही किया था। आगे देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखें। मार्ले मिंटो सुधार बिल ये 1909 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला
चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो 8वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है राजराज प्रथम। ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। आगे देखिए, सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? और देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा? कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, इसको कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से? तो आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने तैयार किया था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो बंगाल गजट। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, बंगाल गजट। और ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1780 में किया गया था और ये एक साप्ताहिक पत्र था। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन थी? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन सी थी? इसका सही जवाब है दी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ये जो है भारत की प्रथम समाचार एजेंसी थी, याद रखना है। आगे देखिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, मोपला विद्रोह हुआ था केरल के मालाबार तट। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राज्य पूछे तो केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह के नेता भी पूछा जाता है तो अली मुस्लिवाद, याद रखना है। अली मुस्लियाद जो है मोपला विद्रोह के नेता थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, बात करें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद के कौन से मंडल से? तो तीसरे मंडल से इसे लिया गया है, ध्यान रखना है गायत्री मंत्र को। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन पूछे जाते हैं, न्याय दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। गौतम क्या थे? याद रखना है, गौतम ऋषि ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। इन सभी को ध्यान रखना है।
गौतम क्या थे? ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक। आगे देखिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बात करें जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आगम बोला जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मनुस्मृति ये सबसे पुरानी स्मृति है। अगर आपसे पूछे इसके लेखक कौन है, तो मनु है। मनु जो है मनुस्मृति के लेखक है और ये सबसे पुरानी स्मृति है। जातक क्या है? तो इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में बताया गया है जातक में, और ये बौद्धों से संबंधित ग्रंथ है जातक, ध्यान रखना है। और देखिए, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट डाउन जरूर कीजिए। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो 19 का आंसर है डी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। ध्यान रखना है। आगरा शहर की स्थापना भी इन्होंने 1504 में किया था। पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। कब? तो 1504 में। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो देखिए, पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंध के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में 261 ईसा पूर्व को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और पूछे कि कलिंग वर्तमान समय में कहाँ है, तो ये उड़ीसा राज्य में है कलिंग। आगे देखिए, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चलिए, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंधित है। चरक कौन थे? तो देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के ये राजवैद्य थे। पूछा जाता है चरक कौन थे? तो कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल, ये वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है लोथल, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कालीबंगन कहाँ है वर्तमान समय में। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? देखिए, टोटल पुराणों की संख्या की बात करें तो 18 है, और पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण जो है ये है मत्स्य पुराण। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? देखिए, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है और इसमें कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? तो किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। सामवेद को ध्यान रखना है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। दिल्ली सड़क पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नसरुद्दीन खुसरो। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किसकी राजधानी थी? सोच समझकर आंसर करना है। हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। आपसे पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में किया था। किसके शासनकाल में, तो ये भी लिख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। किसके द्वारा, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राज्य कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरे का आंसर है बी ऑप्शन, कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे तेनालीराम, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने हिस्ट्री जीके से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।